जायसी चेत कर्मणस्ते मतां बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे वासुदेव, पहले आपने ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया था और उसकी प्रशंसा की। अब जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप कर्म को श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं? मुझे इस कठिन और भयंकर कर्म युद्ध में क्यों लगाते हैं या क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? हे वासुदेव, यहां मेरे मन में बड़ा ही कठिन और विषम परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है। कृपया इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। अर्थात अर्जुन पुनः भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे केशव, आप कभी ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं और कभी कर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और कभी दोनों की महिमा का गुणगान करते हैं। तो मैं आपसे एक स्पष्ट रूप में पूछना चाहता हूं कि मेरे लिए कौन सा कार्य श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है? कृपया करके आप इस पर हमें संज्ञानित करें। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगीनां। अर्थात श्री केशव अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मेरे द्वारा मनुष्य के कल्याण के लिए दो मार्ग बताए गए, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग जो विवेकी, चिंतनशील और त्यागी स्वभाव के हैं उनके लिए है, और कर्मयोग जो सक्रिय हैं और कर्म करते हुए भगवान की साधना चाहते हैं, यह उनके लिए है। इसलिए दोनों मार्ग कल्याणकारी हैं, परंतु स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग अपनाना चाहिए। न कर्मणा मनारंभान् नैष कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न चासन्निशना देवा सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, केवल कर्म करने से मुक्ति नहीं मिलती और ना ही केवल संन्यास ग्रहण कर लेने से पूर्णतः यह सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए कर्म से भागना यह केवल बाहरी रूप से सन्यासी बन जाना साधना का मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग है निष्काम भाव से कर्म करते हुए धीरे धीरे मन को शुद्ध करना। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृत कार्यते हैवशा कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। अर्थात पुनः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, कोई भी मनुष्य कर्म से बच नहीं सकता है। शरीर, मन और इंद्रियां हर समय कुछ न कुछ करती ही रहती हैं
इसलिए कर्म से भागने की बजाय निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ साधना है, श्रेष्ठ है। इसलिए कर्म पर विश्वास रखें। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। प्रभु अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति बाहर से तो सन्यासी बनकर कर्म छोड़ दे, लेकिन भीतर मन में विषयों की इच्छा करता रहे, वह कपटी है। केवल बाहर से कर्म त्यागना सच्चा त्याग नहीं है। मन और बुद्धि का संयम ही वास्तविक साधना है, वास्तविक त्याग है, वास्तविक परिश्रम है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रियैः कर्मयोगम् असक्ता सा विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मन में नियंत्रित करके बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ जन है, श्रेष्ठ पुरुष है या श्रेष्ठ साधक है। इसलिए निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्चा कर्मयोग होता है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणा शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्धेद कर्मणा। अर्थात प्रभु अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्ते, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, और क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात अपने नियत कर्तव्य कर्म को अवश्य करो। कर्म करना कर्म ना करने से कहीं अच्छा है। यदि तू कर्म ही नहीं करेगा तो अपने शरीर का पोषण और जीवन यात्रा भी नहीं चला पाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म करने में ही विश्वास रखो। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर और उसी में प्रसन्न हो। सायज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्वम् ईश ओ स्थित्वष्ट कामधुक्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रजापति ब्रह्म ने कल्प के आदि में ही यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होगे और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित भोग को प्रदान करने वाला होगा। अर्थात आपको पूर्णता प्रदान करने वाला होगा, आप में वृद्धि करने वाला होगा।
इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम् अगच्छेतो हयस्य परिपन्थिनो। हे पृथा पुत्र, हे कुंती पुत्र, हर इंद्रिय के विषय में राग आकर्षण और द्वेष प्रतिकर्षण विकर्षण सदैव स्थित होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह राग द्वेष के वश में ना रहे, क्योंकि ये दोनों ही राग द्वेष उसके सन्मार्ग के लिए बाधक हैं, उसके रास्ते के लिए कष्टकारी हैं। इसलिए इनका सदैव सदैव के लिए परित्याग कर देना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, दोष युक्त कमियों वाला अपना धर्म कर्तव्य भी दूसरे के सुचारू रूप से किए गए धर्म से बेहतर है या बेहतर होता है। अपने स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि परधर्म या दूसरों के धर्म में भय उत्पन्न होता है, जो हमें डराता है, हमें कष्ट देता है। इसलिए अपने ही धर्म के अनुकूल चलना चाहिए। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। अर्जुन कहता है, हे वृषणिनंदन, हे श्री कृष्ण, मनुष्य इच्छा न होते हुए भी पाप क्यों करता है? जैसे कोई बलपूर्वक उसे करवा रहा हो, ऐसा क्यों होता है? कृपया हमें बताने का कष्ट करें। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्नेयन्मे बैरिणम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्ते, यह काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है और यह रजोगुण से उत्पन्न होने वाला पदार्थ है। ये बहुत भूखे, अतृप्त और महान पाप करने वाले हैं। इसलिए तुम इस संसार में इन्हें ही अपना शत्रु समझो, इन्हें ही अपना बैरी समझो। धूमेन आव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन चा यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम् आवृतम्। हे अर्जुन, हे पृथा पुत्र, जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण मैल से और गर्भ भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे ही यह ज्ञान भी काम द्वारा ढका रहता है और काम के ही द्वारा हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। आवृतम ज्ञानम मितेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण अनलेन चा। हे पृथा पुत्र, हे अर्जुन, जो अग्नि के समान कभी न भरने वाला है और ज्ञान के स्वरूप
ज्ञानी का भी नित्य शत्रु है, उसने इस ज्ञान को ढक दिया है। अर्थात यह कामना या वासना ही वह शक्ति है जो ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान को भी ढक देती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम् मोच्यते एतैर्विमोहयत् एष ज्ञानम् अवृत्त देहिनम्। हे अर्जुन, हे पृथा पुत्र, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है, अर्थात अपने वश में करता है। इसलिए इससे सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्योनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को अपने बस में करके और इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी कामी को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल और उसको सदैव सदैव के लिए नष्ट कर दे, तब जाकर तुम जो है अपने कार्य में सफल होगे। इंद्रियाणि परन्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सा। अर्थात हे पृथा पुत्र, हे अर्जुन, कहा गया है कि इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से ऊपर है मन, और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है यह आत्मा। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम कामना या वासनाओं से लड़ना चाहते हो तो सिर्फ इंद्रियां दबाने से नहीं होगा। तुम्हें मन को ऊपर उठाकर बुद्धि को नियंत्रित करना होगा और फिर बुद्धि को आत्मा में स्थित करना होगा, तब जाकर तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्ममानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे पृथा पुत्र, इस प्रकार बुद्धि से अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को अपने बस में करके, हे महाबाहो, तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो, इसका नाश कर दो। क्योंकि जैसे अभी तक तुमने यह प्रक्रिया की, तब जाके तुम अपने कार्य में सफल होने के योग्य रहोगे। इस तृतीय अध्याय कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे पृथा पुत्र, हे अर्जुन, कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन निष्काम भाव से। और आप कामना और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। तुमने आत्मा को जान लिया है और विवेक पूर्ण कर्म करते हुए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर ही मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। इसलिए हे अर्जुन, इन सारी चीजों पर विचार करो और अपने कर्म में तल्लीन हो जाओ, आगे बढ़ते रहो। जय श्री राधे। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम
तृतीयो अध्यायः